नमस्कार, देश न्यूज का खास कार्यक्रम रियल स्टेट की रियलिटी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता और बात करेंगे अवैध खनन को लेकर, जहां लगातार अवैध खनन जो है वो बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें, बालू का अवैध खनन पर किसी भी तरह का कोई भी अंकुश लगता नजर नहीं आ रहा है। ग्वालियर रोड पर डंपर और ट्रैक्टर ट्रॉली रात से लेकर सुबह तक बेकाबू तेज रफ्तार से दौड़ते नजर आ रहे हैं। इससे पूर्व भी कई घटनाएं इससे घटित हो चुकी हैं। एक बार फिर ऐसा ही मामला आगरा थाना सदर क्षेत्र ग्वालियर रोड आर्मी क्षेत्र का है, जहां तेज गति से आ रहा बालू से भरे ओवरलोड ट्रक ट्रॉली की चपेट में आने से 12 वर्षीय छात्र प्रत्युष गौतम की मौत हो गई। छात्र जैसलमेर में तैनात सेना में हवलदार शैलेंद्र गौतम का एक लौता पुत्र था, जो कक्षा 8वीं में पढ़ता था जिस समय ये घटना हुई। छात्र साइकिल से स्कूल जा रहा था। इस घटना की जानकारी मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। हालांकि घटना की जानकारी पर पुलिस बल पहुंचा और ट्रैक्टर ट्रॉली को कब्जे में लेते हुए ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया है। बालक के शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम गृह भेज दिया गया है। लेकिन अब सवाल यहां पर यह उठता है कि आखिर कब तक अवैध खनन यूं ही जारी रहेगा और क्यों प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं करता। और इसी पर ज्यादा बातचीत करेंगे, हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे। लेकिन उसके पहले आइए आपको सुनाते हैं ललित मोहन गौतम के जो रिश्तेदार हैं उन्होंने क्या कहा और इसी के साथ मृतक के दादा ने क्या कुछ कहा। चाय नाश्ता करने कैलाश लेने जा रहा था सवेरे, तो वहीं उसको क्रॉस जो दोनों तरफ गेट है आर्मी के, इधर भी गेट आर्मी का, इधर भी गेट आर्मी का, बीच में रोड है। जैसे ही रोड पास पहुंचा रोड पे, तुरंत ट्रैक्टर ने आगे इसको एक्सीडेंट कर दिया। ट्रॉली में बच्चा साइकिल पर था। ओवरलोड है बहुत, अभी खड़ा है ओवरलोड है। रेता नहीं, गिट्टी है, गिट्टी है, रेत है, रेत। क्या नाम है आपका? ललित मोहन गौतम है मेरा नाम, आगरा महानगर से। कैसे ये हादसा हुआ? ये सुबह 6:30 सवा 6 बजे की घटना है। मेरे पास तो फ़ोन आया था कि ऐसे ऐसे सिचुएशन है ट्रैक्टर वाला, तो मैं जैसे पहुंचा हूँ मौके वारदात पे, तो ट्रैक्टर वाला जो ओवरलोड और ट्रैक्टर वाले ने बहुत स्पीड के से सुबह के समय जा रहा था। पता रहता है कि बच्चे सुबह स्कूल के लिए जाते हैं साइकिल से, गाना बहुत तेज स्पीड में, ये सुन ही नहीं रहा था, बहुत स्पीड में था ट्रैक्टर सुबह। तो अवैध खनन ये चल रहा है, इस पर रोक लगे, बीच में रोक लग भी गई थी अवैध खनन पे, लेकिन अभी भी कोई कार्रवाई इन पर नहीं हुई है। चौराहे पे भी कोई व्यवस्था ठीक से नहीं है? चौराहे पे व्यवस्था आर्मी वालों की अच्छी व्यवस्था थी, लेकिन वहाँ पे सुबह मॉर्निंग में कोई डिवाइडर वगैरह इस तरीके से नहीं था कि कोई रुके, और ये ट्रैक्टर वाले तो बहुत स्पीड तरीके से चलाते। और चलिए इसी मामले पर चर्चा करेंगे। जिस तस्वीरों में आप देखिए, ये वही ट्रक, ओवरलोड ट्रक जिससे एक छात्र की मौत हुई है। लगातार बेखौफ ये जो ओवरलोड ट्रक है, अवैध खनन है वो जारी है। रात के समय इस तरह का अवैध खनन लगातार जारी रहता है, सुबह तक भी। लेकिन ये जो हादसा है वो सुबह का है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ आगरा से संवाददाता योगेश चौहान जुड़ चुके हैं। योगेश, सीधा आपके पास आते हुए पूरे मामले पर विस्तृत जानकारी दीजिए। क्या कुछ इसको लेकर जानकारी आपके पास है, वर्तमान में क्या कुछ स्थिति है? हालांकि यहाँ पर एक ट्रक को और एक ड्राइवर को तो गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन लगातार इस तरह की जो घटनाएं हैं वो हम देखते रहते हैं। क्या कुछ कार्रवाई प्रशासन इसको लेकर करता है? देखिए, ये घटना है आपकी सुबह की घटना बताई जा रही है, जब एक बालक 12 वर्षीय बालक अपने स्कूल के लिए जा रहा था। उसी दौरान रास्ता पार करते समय एक तेज गति से आ रहा ओवरलोड ट्रैक्टर, जिसमें बालू भरी हुई थी, उसके चपेट में आ गया और उसकी घटनास्थल में मृत्यु हो गई। बालक जो आपका आर्मी का जवान का बालक बताया जा रहा है, जो कि इकलौता बेटा था। और जिस जिस समय घटना हुई उस समय पूरी रोड खाली पड़ी थी। और मेन बात है, जो ट्रैक्टर ट्रॉली है, ट्रैक्टर ट्रॉली पे एक साउंड सिस्टम लगा हुआ था, जो कि बहुत तीव्र गति से, तीव्र आवाज से बज रहा था, जिसके कारण व्यक्ति जो बालू ये खनन माफिया वाले हैं, ये इतनी तीव्र गति से ये ट्रैक्टर निकालते हैं कि इनको किसी तरह कोई खौफ नहीं होता। कोई व्यक्ति अगर सामने आ जाता है उसकी क्या स्थिति होगी। इसमें लगातार जो क्षेत्रीय थाना है उसमें सूचित भी किया गया। सूचना देने के बाद तत्काल वहां पे पुलिसकर्मी भी पहुंचे हैं और जो ट्रैक्टर चालक था उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया और ट्रैक्टर ट्रॉली को अपने हिरासत में लेके उसको थाने में कर दिया। लेकिन बच्चे का जो सब था, बच्चे को सबका पंचनामा भर पोस्टमार्टम वगैरह भेज दिया गया है। लेकिन स्थिति वहां पे गंभीर थी, क्योंकि जो बालक था वो आर्मी का जवान का बेटा था, जो इकलौता बेटा था। तो कहीं ना कहीं आर्मी जवानों के बीच में भी इसका बेहद आक्रोश देखने को मिल रहा है और तत्काल इस पर कार्रवाई करने की बात की जा रही है। लेकिन एक चीज और भी बता दें आपको, ऐसी घटना ये इकलौती घटना नहीं है। ऐसे पूर्व में भी कई घटनाएं आगरा में हो चुकी हैं, जिसमें रास्ते में कई तीव्र गति से आ रहे ट्रैक्टर ट्रॉली या ट्रक हैं, जो कि बालू का खनन या गिट्टी का खनन का बात करते हैं। बालू खनन की होती है, जो आपके चम्बल से या जमुना से निकाल के ये रातों रात या
अंधेरे में निकालते हैं, लेकिन जब देखते हैं पुलिसकर्मी कहीं सामने खड़े हैं या पुलिस इनको रोकने का प्रयास करती है तो ये अपनी गति और बढ़ा देते हैं। और ये इतने इनके हौसले बुलंद हैं कि आप सोच लीजिए कि ये पुलिसकर्मियों पर भी अपनी ट्रैक्टर चढ़ाने तो नहीं बाज आते हैं, और कई घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं जिसमें कि पुलिसकर्मियों की भी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं योगेश, लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है, जैसे कि आपने बताया कि एक लौती घटना नहीं है, कई बार हम इस तरह की जो घटनाएं हैं वो हाईवे से या फिर इस तरह के हादसे जो है वो हम लगातार देखते रहते हैं। लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो जाता है कि ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉली पर कार्रवाई क्यों नहीं होती, और जिस तरह से अवैध खनन लगातार जारी है इसको लेकर क्यों कार्रवाई नहीं होती है? प्रशासन क्या किसी का संरक्षण, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार घटनाएं तो बढ़ती जा रही हैं, इन पर अंकुश लगने का नाम नहीं लिया जा रहा है, लेकिन सवाल प्रशासन पर यहाँ पर खड़ा होता है योगेश कि आखिर कार्रवाई वो क्यों नहीं करते। अब एक घटना सामने आई, यहाँ पर ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर लिया गया, ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन जो बाकी घटनाएं हुई हैं अगर इन पर अंकुश लगा लिया जाए या फिर ठोस कार्रवाई कर दी जाए तो कहीं ना कहीं इन पर अंकुश लग सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर बात कही जाए कार्रवाई की, प्रशासन द्वारा कार्रवाई, शासन द्वारा कार्रवाई की बात की जाए तो कार्रवाई इन पे होती है, और कार्रवाई के लिए कई टीमें गठित भी हो चुकी हैं, और इनको घेराबंदी करके इन पे कार्रवाई करने का प्रयास भी किया गया था। कई एक ऐसी इस पूर्व में भी घटना हुई थी, सैया क्षेत्र में घटना हुई थी, जिसमें पुलिसकर्मी मुखबिर सूचना के आधार पर जब मालूम चला कि रात में खनन का कार्य चल रहा है और भारी संख्या में ट्रैक्टर रेत लेके निकल रहे हैं वहां से, तो टीम गठित करके पुलिस ने इनको दबिशमार कार्रवाई भी की थी। लेकिन उसी दबिशमार कार्रवाई में ट्रैक्टर इन खनन माफियाओं के इतने हौसले बुलंद हो गए थे कि उन्होंने एक पुलिसकर्मी को भी ट्रैक्टर चला दिया, जिसकी घटनास्थल में मृत्यु हो गई थी। इसके बाद सख्ती से कार्रवाई भी की गई थी, जिसके बाद इन पर थोड़ा हल्का लगाम लगते हुए दिख रहा था। लेकिन इस घटना जैसे समय बीतने गया, उसके बीतने के पश्चात पुनः ये सक्रिय हो गए और फिर ये खनन अपना पूरे जोर शोर से करते हैं। लेकिन एक बात और भी बताएं, इसमें प्रशासन, जो पुलिस प्रशासन है, तत्काल कार्रवाई करने की बात कहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई लापरवाही भी देखी जा रही है कि सुबह के समय अगर प्रातः ये ट्रैक्टर अगर तीव्र गति से अगर अपने क्षेत्र से निकलते हैं या खाली रास्ते निकलते हैं, तो वहां पे जो तैनात कोबरा रहती है, जो नाइट में गश्त रहती है, तो वो तत्काल उन पर क्यों नहीं कार्रवाई करते हैं, और जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उन पर तत्काल कार्रवाई करते या उन पर सख्त कार्रवाई करें, तो कहीं ना कहीं ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाया जा सकता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं योगेश आप, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से हम ठोस कार्रवाई की यहाँ पर बात कर रहे हैं, अगर वो की जाती तो ऐसी घटनाएं जो है वो हो सकता है भविष्य में देखने को ना मिले। हमारे साथ प्रिंस कुमार समाजसेवी जुड़ चुके हैं। प्रिंस, मैं आपसे जानना चाहूँगी इस मामले को लेकर क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि देखिए जिस तरह से हमने ये पूरा मामला देखा है, जहाँ एक ट्रैक्टर ट्रॉली ने एक छात्र को टक्कर मारी, उसकी मौके पर मौत हो जाती है, परिवार में कोहराम मच जाता है, लेकिन सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि सिर्फ एक ट्रैक्टर ट्रॉली या फिर एक ड्राइवर को गिरफ्तार करने से इस समस्या का हल नहीं हो जाएगा। कहीं ना कहीं जिस इस तरह की घटनाएं रोज सामने आती है, तो इस पर ठोस कार्रवाई करने की जरूरत है और इसके पीछे का कारण जानने की भी बेहद जरूरत है। प्रिंस जी मैम इसमें कार्यवाही कहीं ना कहीं प्रशासन की ही कमी रहती है कि इसमें प्रशासन कभी कार्रवाई नहीं करते हैं। जब प्रशासन के संज्ञान में मामला आ जाता है, जैसे कई बार हादसे हो चुके हैं, रोड पर ट्रैक्टर से भी हो चुके हैं जो खनन लेके आते हैं, जैसे डंपर भी आते हैं, कई बार अपने आगरा में ऐसे कई हादसे हो चुके हैं। इनमें कहीं ना कहीं प्रशासन की मुझे ज्यादा कमी दिखती है कि अगर प्रशासन चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है, प्रशासन की ही लापरवाही को मानते हैं हम। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं प्रिंस, यहाँ पर आप प्रशासन चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से अवैध खनन लगातार बढ़ रहा है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? जहां हम एक तरफ देखते हैं सरकार की जो योजनाएं हैं वो लगातार ऐसे लोगों पर, ऐसे माफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए तैयार हैं, लेकिन जब इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं तो फिर समझ में आता है कि धरातल पर कितनी योजनाएं काम कर रही हैं। प्रिंस सर, धरातल पर कुछ नहीं है, बाकी आप दिखावा में मेरा मानना तो यही है कि दिखावा है, बाकी और कुछ नहीं। अगर सरकार चाहे और अगर प्रशासन चाहे तो ये मनमानी कभी नहीं हो सकती, ना ही ये कभी हाथ से हो सकते हैं। सरकार की इसमें कमी है, कहीं ना कहीं हमारे जो मौजूदगी में जो सांसद विधायक जो नेता होते हैं उनकी भी कमियां रहती हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं प्रिंस। योगेश, मैं आपके पास आना चाहूंगी इसी सवाल के साथ। जैसे कि प्रिंस ने बताया
कि तमाम जो हम प्रयास हैं वो देखते हैं, लेकिन धरातल पर कोई योजना या कोई नीति रीति सरकार की दिखाई नहीं देती, क्योंकि जब इस तरह की खबरें सामने आती है तो सवाल उठना तो लाजमी है। लेकिन सांसद प्रतिनिधि और धरातल पर जिस तरह से हम जिला स्तरीय कार्रवाई की बात करें, तो यहाँ पर जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं या फिर जो सांसद है, जो विधायक हैं, जो क्षेत्रीय नेता हैं, उनका क्या कुछ इसको लेकर काम रहता है, क्या कुछ उनकी प्रतिक्रिया रहती है इसको लेकर? बता दें कि ये एक आगरा के अंदर एक ऐसा मामला नहीं है। आपका सैया क्षेत्र से लेकर और राजा खेड़ा शमशाबाद क्षेत्र में भी कई ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जिसमें कई महिलाएं बच्चे और की मृत्यु हो चुकी है। लेकिन इसमें अगर बात करें, जब पुलिस प्रशासन इसमें कार्रवाई करती है, कार्रवाई करके उस जो वाहन है उसको अपने गिरफ्त में लेके उसको सीज कर देती है, तो उसके पश्चात कहीं ना कहीं राजनीति या प्रेशर, राजनीतिक दलों का प्रेशर, जो जनप्रतिनिधि है उनका दबाव बनने लगता है, पुलिस कर्मियों पर भी कॉल भी आने लगता है और गाड़ी छोड़ने की बात भी की जाती है। कहीं ना कहीं इसमें देखा जाए कि जो पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव में आ जाता है और उन गाड़ियों को छोड़ देता है। एक चीज और भी बता दें आपको, जो खनन माफिया है, खनन जो माफिया शब्द आ रहा है, इस खनन माफिया को बढ़ने का कारण ही यही है, कहीं ना कहीं उनके ऊपर ऐसे जो बड़े से बड़े लीडरों का हाथ रहता है जिसकी बेखौफ होकर अपने घटना को अंजाम दे जाते हैं और उसके बाद इनको किसी भी तरह का कोई कार्रवाई का भय नहीं रहता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं योगेश, और आपके पास मैं वापस लौटूंगी, लेकिन हमारे साथ सदर थाना से उप निरीक्षक फारूक खान जुड़ चुके हैं। फारूक जी, सीधा आपके पास आते हुए, अब जिस तरह से ये मामला सामने आया है, इसको लेकर कार्रवाई हम क्या कुछ देख रहे हैं? फारूक जी। देखिए, ये जो हमारे थाना क्षेत्र में जो घटना हुई है, ये वाकई में एक बहुत ही गंभीर घटना थी जिसमें 13 साल के बच्चे की मृत्यु हुई है। और इसके संबंध में जो है हमारे थाने पर उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया और जो इसका ड्राइवर था ट्रैक्टर का, उसको भी जो है रिमांड स्वीकृत कराते हुए माननीय न्यायालय से उचित धाराओं में इसको जो है अभिरक्षा में भेजा गया है। और उसका जो खनन का जो ट्रैक्टर था उसके संबंध में भी जो है हमारे संबंधित उच्च अधिकारीगण जो हैं, हमारे एसडीएम साहब हैं, हमारे खनन अधिकारी जो हैं, चारों लोगों को रिपोर्ट भेज दी गई है और उसका जो ट्रैक्टर था वो सीज करा दिया गया है। और जो भी वैधानिक कार्रवाई हमारे यहाँ होनी चाहिए थी, उन सभी को जो है नियमता पूर्वक सभी कार्रवाइयाँ अमल में लाई गई हैं। और जैसा कि आप लोगों का ये मैं अभी बात सुन रहा था कि पुलिस जो है राजनीतिक दबाव में आकर कभी कभी ऐसा काम कर देती है, छोड़ देती है ट्रैक्टर वगैरह। इसके संबंध में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो है जो पहले की पुलिसिंग थी और अभी की पुलिसिंग जो है, हमारा जिला जो है आगरा एक कमिश्नरेट हो गया है और पहले की पुलिसिंग और अब की पुलिसिंग में बहुत अंतर है। अब हमारा जिला और हमारी पुलिस राजनीतिक दबाव में बिल्कुल भी काम नहीं करती है और अगर जिस तरह का अपराध होता है उस तरह की अपराध का सजा अपराधियों को दी जा रही है और लगातार हमारे कमिश्नरेट की तरफ से गुड वर्क किए जा रहे हैं। पुलिस किसी भी तरह से किसी के भी दबाव में काम नहीं कर रही है। वैसे हमने कई बार कार्रवाई जो है वो देखी है, उत्तर प्रदेश पुलिस, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, उत्तर प्रदेश जो पुलिस है वो सख्ती से कार्रवाई तो करती है, लेकिन सवाल देखिए अब यहाँ पर इसलिए खड़ा हो जाता है, ये बोलना भी इसलिए जरूरी है क्योंकि अब लगातार जो अवैध खनन है वो हम बढ़ता हुआ देख रहे हैं। और जैसे हमारे संवाददाता ने बताया या फिर हमारे साथ समाज सेवी जुड़े हुए हैं, उन्होंने बताया कि इकलौती घटना नहीं है, ये पहली घटना नहीं है। अब देखिए, घटना सामने आई, किसी की मृत्यु हो गई तो इस पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन अधिकतर हम देखते हैं कि उस रोड से लगातार ओवरलोड ट्रैक्टर जो है वो गुजरते हैं, लगातार जो खनन है वो तो जारी है। इस पर कहीं अंकुश क्यों नहीं लग पा रहा है जब सख्ती से कार्रवाई हो रही है? तो देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं हमारे यहाँ, जैसे आप देखोगी अभी जो घटना हुई है इसके बाद आप लोगों ने इस पे जो है अपने डिबेट की है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा है और मैं आपकी बात से मतलब संतुष्ट भी हूँ। परंतु अगर आप हमारे फीडबैक को लेंगे, जैसे हमारे जो खनन के जो क्षेत्र के जो विशेष तौर पे थाने हैं, खैरागढ़ है, रादत नगर है, सैया है, अगर आप इन थाने के एरिया में जाओगे और रोज का अगर आप डाटा लोगों के हमारे यहाँ से कितनी गाड़ियां सीज की गई है खनन में, तो आपको वहां से भी पता चलेगा कि पुलिस जो है लगातार खनन माफियाओं पर अंकुश लगा रही है और उनके ट्रैक्टरों को, उनके ट्रकों को जो है आप जाएंगे तो हमारे वहाँ पर जो एरिया है, थाना परिसर है, वहाँ पर उन पर सब जगह देखेंगे आपकी तमाम सैकड़ों ट्रैक्टर, ट्रक और आदि जो जिनसे खनन होता है वो सभी सीज खड़े हुए हैं। जी, हमारे यहाँ पुलिस से जो है जितना हो सकता है हर मुमकिन कार्रवाई उनके ऊपर की जा रही है। ठीक है, बिल्कुल आपसे सहमत है फारूक जी। आप जिस तरह से कह रहे हैं कि मुमकिन कार्रवाई आपकी तरफ से की जा रही है, लेकिन आपसे एक सवाल और है मेरा। आप जिस तरह से अब ये लगातार बढ़ रहा है, इसके पीछे का कारण आप क्या मानते हैं? क्यों लगातार अवैध खनन बढ़ता जा रहा है? अवैध खनन जो बढ़ने का एक कारण है उसका मैं ये मानता हूँ कि जहाँ तक है कि लोगों को जो रिटेल में जो बालू जो पहले चला करती थी, जिसका एक पहले से ठेका उठा करता था,
जिसकी नियमता पूर्वक जो है सरकार किसी एक वैध रूप से एक ठेका देती थी, उनको ठेका मिलने में परेशानियां हो रही हैं, जिस वजह से जो है ये लोग ब्लैक में इन चीजों को इस्तेमाल करके बेचते हैं। तो सरकार को मुझे चाहिए कि सरकार को इस चीज पे जो है वैध रूप से इनको ठेका नियत तौर पे करके उनका एक रेट सुनिश्चित करके लोगों तक जो जो आम जरूरत है, हर आदमी अपना घर, मकान, फैक्ट्री आदि बनाना चाहता है, उनके लिए आसानी से ये चीज वैधानिक रूप से जो है प्राप्त हो सके, ताकि लोग जो है इस ब्लैक को और खनन के रास्ते को अपनाना बंद कर दें। बिल्कुल ठीक है फारूक जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। और एक बात आपने बिल्कुल ठीक कही कि जिस तरह से सरकार को लेकर आपने बात की है, सरकार से मांग की है कि इसको लेकर कोई वैधानिक लेकर आए वैधानिक चीजें, जिस तरह से योगेश जी अभी फारूक जी ने बताया कि किस तरह से ये जो अवैध खनन है वो लगातार बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं सरकार की इसको लेकर हम कोई कमी देख सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से ये अवैध खनन बढ़ रहा है इसके पीछे का एक बहुत बड़ा कारण फारूक जी ने यहाँ पर बताया है, जिसको लेकर सरकार को निश्चित तौर पर एक कदम उठाना चाहिए। देखिए, जिस तरह से फारूक जी ने कहा है कि हमारा पुलिस प्रशासन पूरी तरह कार्रवाई कर रहा है, किसी तरह राजनीतिक दबाव में नहीं आता है, बिल्कुल सही है। पहले का जो पुलिस प्रशासन पे पूर्व में रहा और अब का पुलिस प्रशासन में बहुत बड़ा फर्क आया है। लेकिन ये भी इस घटनाओं से भी नहीं जुटला सकते हैं कि पुलिस प्रशासन के जो कर्मचारी रहे हैं, जिन्होंने खनन पे काबू पाने का प्रयास भी किया, गाड़ियों को रोकने का प्रयास किया, उनके साथ भी घटना घटित हुई है, उनकी भी मृत्यु हुई है, उनकी भी जान गई है। तो जा रहा है कि पुलिस पर कार्रवाई करती है, पुलिस पूरी तरह कार्रवाई कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो शासन की तरफ से बात की जाए, अगर सरकार की तरफ से बात की जाए, जो कार्रवाई होनी चाहिए, जिस तरह कार्रवाई करनी चाहिए, और गाड़ियां जिस तरह सीज की जाती हैं, लेकिन एक तरह से और भी देखा जाए कि जो आपका न्याय की जो प्रक्रिया रहती है, उसमें उनको उन गाड़ियों को, जो भी गाड़ियां सीज की जाती है, उनको जल्द से जल्द जमानत करवा दी जाती है और गाड़ी फिर रोड पर दौड़ने लगती हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं योगेश, और कहीं ना कहीं इसको लेकर ठोस कार्रवाई की भी ज़रूरत है और सरकार को एक कदम आगे बढ़ाने की भी ज़रूरत है, ताकि इस तरह के अवैध खनन पे अंकुश लगाया जा सके। प्रिंस हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रिंस, एक आखिरी टिप्पणी मैं इस पर आपकी लेना चाहूंगी, इस पूरे मामले को किस तरह से, अब जिस तरह से इस पर कार्रवाई हुई है, हालांकि एक ट्रैक्टर ट्रॉली को और ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन सरकार को इस और एक कदम बढ़ाने की भी ज़रूरत है और ऐसे लोगों पर ठोस कार्रवाई करने की भी ज़रूरत है। साथ ही साथ जिन लोगों के संरक्षण में पहले से ये अवैध खनन जो है वो बढ़ता जा रहा है, उस पर भी अंकुश लगाने की जरूरत है। प्रिंस, जी मैम। प्रिंस, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी। प्रिंस, जिस तरह से अभी फारूक जी ने बताया, योगेश जी ने बताया, कहीं ना कहीं सरकार को इसके लिए कदम बढ़ाने की जरूरत है। और जिन लोगों ने पहले जैसे, क्योंकि पुलिसिंग की हम बात कर रहे थे, कानून व्यवस्था की बात कर रहे थे, राजनेताओं के दबाव में आकर कैसे पुलिस छोड़ देती थी लोगों को पहले, तो उन लोगों के संरक्षण में जो लोग अभी काम कर रहे हैं, जिस तरह से अवैध खनन जिनकी संरक्षण में बढ़ता जा रहा है, उस पर भी अंकुश लगाने की जरूरत है सरकार को। अगर मानकों के अनुसार अगर कार्य किया जाए सरकार के द्वारा और प्रशासन के द्वारा, तो कभी कहीं ना कहीं ये हादसे रोके जा सकते हैं। मानकों के द्वारा अगर सरकार की जो गाइडलाइंस अगर उनके अनुसार चलाया जाए तो हादसों की रोकावट हो सकती है। ठीक है प्रिंस, आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं आगरा से, जहां पर आप देखिए किस तरह से एक ओवरलोड ट्रैक्टर जो है वो एक बच्चे को रौंद देता है। एक लौता पुत्र जो हवलदार का बताया जा रहा है, शैलेंद्र गौतम का, इसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन इसको लेकर एक ओवरलोड ट्रैक्टर को भी और उसके साथ ही एक ट्रक ड्राइवर को भी गिरफ्तार तो किया जाता है। देखना होगा कि इस पर ठोस कार्रवाई होती है या नहीं। लेकिन सवाल यहाँ पर ये खड़े हो जाते हैं कि जो अवैध खनन लगातार बढ़ता जा रहा है, इन्हें किसका संरक्षण मिल रहा है या किसकी देखरेख में ये लगातार बढ़ रहा है? क्योंकि हम लगातार देखते हैं पुलिस जो है वो पूरी तरह से तैनात है, 24 घंटे इसको लेकर काम करती है, तमाम प्रयास उनकी तरफ से किए जाते हैं। उसके बाद भी अगर ये बढ़ रहा है तो ये सोचनीय विषय है, गंभीर विषय है, तो इस पर सरकार को एक कदम उठाने की, सख्ती से कार्रवाई करने की बेहद जरूरत है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम रियल स्टेट की रियलिटी में इतना ही। आप बने रहे देश न्यूज के साथ। नमस्कार।